नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पॉलिटिकल थ्योरी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 का पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसमें का पॉलिटिकल थ्योरी का मैं आज राइट के ऊपर ये वीडियो बनाई हूँ। कल मैं बनाई थी वो इससे पहले वाला वीडियो जो आप लोग रिवीजन अभी मैं करवा रही हूँ आप लोग को। एक एक जो वर्ड है, जो मेन मेन पॉइंट है, मेन मेन पॉइंट जो है उसको मैं रटवा के अच्छे से रटवा के और मैं पीवाईक्यू करवाती हूँ। ये जो आप लोग क्लास अगर कीजिएगा मेरे साथ तो बिल्कुल आप लोग को याद होने वाला है। इस टॉपिक से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग से मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैं इक्वलिटी और लिबर्टी करवाई हूँ। लिबर्टी ये सब करवाई हूँ ना, तो उसको आप लोग देख लीजिए। इक्वलिटी और लिबर्टी के ऊपर इस वाला पहले वाली वीडियो है। तो आज मैं राइट्स के ऊपर बनाई हूँ वीडियो, तो इसको देखिए और लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा कर पीवाईक्यू करवाऊंगी। समझाने के साथ रटवाने वाली भी हूँ, चाहे वो बुक का नाम हो, चाहे बुक का वो ईयर हो, कुछ भी हो, फैक्ट के साथ सारा मैं करवा रही हूँ। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। राइट, राइट अधिकार, राइट को हिंदी में अधिकार कहा जाता है, ठीक है। तो राइट क्या है? राइट हम किसे कहते हैं? वैसी तमाम सुविधाएं और स्वतंत्रताएं जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी होता है, वह उसका अधिकार है, ठीक है। जो व्यक्ति के विकास के लिए वैसी सुविधाएं और फ्रीडम जो भी है, स्वतंत्रताएं व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी होता है, वह उसका अधिकार होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सब जो अधिकार है वो व्यक्ति को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये अधिकार के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि व्यक्ति को किसी व्यक्ति की जो अधिकार है, चाहे सुविधा हो, चाहे वो बोलने का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार या संपत्ति का अधिकार हो, और वो व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, उसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये अधिकार के बारे में आप लोग को अभी पता चल गया, ठीक है। तो अधिकार कहाँ से आता है? तो ये अधिकार का जो सिद्धांत है, अधिकार का जो सिद्धांत है, बहुत सारे जो थिंकर हैं, जो विचारक हैं, अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, ठीक है। आगे हम लोग यही देखेंगे कि अधिकार का जो सिद्धांत है, ये थ्योरी जो है, अभी हम लोग जो थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं अधिकार, अधिकार का जो सिद्धांत है, तो भिन्न भिन्न जो राइटर, थिंकर, विचारक हैं, वो अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं, ठीक है। यही हम लोग को इसमें पढ़ना है कि कौन विचारक किस विचारक का क्या विचार था, क्या थॉट था इस अधिकार के लिए, ठीक है। आगे हम लोग को वही पढ़ना है। तो इसका पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है? नेचुरल राइट। देखिए, पहला क्या है? नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है, ये किसने दिया? ये किनका विचार था? प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है, ये किनका था? ये जॉन लॉक का था, ठीक है। जॉन लॉक ने नेचुरल राइट की थ्योरी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये इसके समर्थक हैं। इनका क्या कहना है? ये जॉन लॉक कहते हैं कि कुछ अधिकार व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं। जॉन लॉक का कहना है कि कुछ अधिकार जो होता है व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, इसे कोई सरकार या राज्य नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये नेचुरल राइट के समर्थक जॉन लॉक है, ठीक है। तो जॉन लॉक का कहना है जो व्यक्ति का कुछ जो अधिकार होता है, कुछ अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि बोलने का अधिकार, हंसने का, रोने का, गाने का, खाने का, पीने का, ठीक है। ये जन्म से ही मिलता है, किसी के द्वारा दिया नहीं जाता है, ठीक है। हाँ, खिला सकता है लेकिन खाने का जो वो खुद ही खाएगा, ठीक है। ये उसका अधिकार है। जैसे कि जीवन, हाँ देखिए, एग्जाम्पल में क्या है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इसमें भी जो है व्यक्ति को जीवन जो है उसको जीने का अधिकार नेचुरल राइट के अंतर्गत आता है। कहीं भी आने जाने घूमने का जो अधिकार है, ये भी नेचुरल राइट उसको है। और संपत्ति, संपत्ति का अधिकार मतलब कि अगर व्यक्ति अपना मेहनत करके, श्रम करके दो अगर पैसा कमा रहा है, वो भी उस पर उसका अधिकार होता है, ठीक है। तो ये लोग अच्छे से आप लोग समझ गए हो कि नेचुरल राइट क्या होता है। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत में हम जॉन लॉक ने क्या कहने का कोशिश किया है, ठीक है।
तो जॉन लॉक का जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है वो हम लोग अभी पढ़े हैं। और इनका जो जॉन लॉक का इम्पोर्टेंट बुक, ये तो जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, थॉट भी पूछा जाता है कि नेचुरल राइट थ्योरी ऑफ, जो है नेचुरल राइट वो किसका है, तो जॉन लॉक का है। और इसका जो बुक है, इसका जो बुक है, इम्पोर्टेंट बुक है, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट की जो 1682 की ये बुक है। टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट 1682 की ये बुक है, किनका है, तो जॉन लॉक का है। ठीक है, जॉन लॉक का ये बुक है। ठीक है, और जॉन लॉक किसके समर्थक थे, नेचुरल राइट थ्योरी के ये समर्थक। ठीक है, इनका जो थॉट है सो नेचुरल राइट थ्योरी पर है। ठीक है, तो और इनका बुक क्या है, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट 1682। ठीक, तो ये आपका एक हो गया पॉइंट, नेचुरल राइट थ्योरी। ठीक है, हाँ, अब है लीगल थ्योरी ऑफ राइट। लीगल थ्योरी ऑफ राइट, वैधानिक अधिकार का सिद्धांत। क्या है, वैधानिक अधिकार का सिद्धांत किनका है, ये है जॉन ऑस्टिन का। ठीक है, ये किनका है, जॉन ऑस्टिन का। जॉन ऑस्टिन का ये सिद्धांत है लीगल थ्योरी ऑफ राइट, ये जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत है। ठीक है, ऑस्टिन का क्या कहना है कि अधिकार राज्य और कानून से मिलती है। ऑस्टिन क्या है, लीगल थ्योरी में विश्वास करते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि जो अधिकार जो होता है वो राज्य और कानून से ही मिलता है, यदि कानून नहीं है तो अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑस्टिन हमेशा अथॉरिटी की बात करते हैं, और ऑस्टिन क्या करते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं। ये अथॉरिटी जो हमें कानून के द्वारा मिलता है, राज्य के द्वारा मिलता है। उनका मानना है कि ठीक है, व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार है। तो ये जो शिक्षा का जो अधिकार उनको, अगर कानून मान ली स्कूल का प्रावधान, शिक्षा कहाँ से लेगा, स्कूल में लेगा। तो स्कूल का जो मान लिया कि कहीं कानून बना दिया कि ठीक है, स्कूल स्कूल तभी चल पाएगा, स्कूल हमें तभी प्राप्त हो पाएगा जब कानून के द्वारा ये पारित हो जाए कि नहीं, अब सब जगह स्कूल खुलना चाहिए कि व्यक्ति को शिक्षा मिल सके। ठीक है, तो इनका यही कहना था कि कानून जब तक हमें अधिकार नहीं देगा तब तक हमें अधिकार नहीं मिल सकता। तो ये कहा सपोर्ट, ये जॉन ऑस्टिन जो है सो लीगल थ्योरी ऑफ राइट का समर्थन करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए ना। तो आगे है इनका बुक क्या है, आगे इनका बुक क्या है, इनका बुक है, इम्पोर्टेंट बुक इनका है द प्रोविजंस, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, इनकी बुक है 1832 का। ठीक है, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 इनका बुक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन इसमें के साथ ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को 1832 इसका जब ये प्रकाशित हुई थी, 1832 को प्रकाशित हुई थी। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन किनकी पुस्तक है, तो ये ऑस्टिन की पुस्तक है। ठीक है, अब है तीसरा हिस्टोरिकल थ्योरी। अब तीसरा जो है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक सिद्धांत। हिस्टोरिकल थ्योरी में जो थिंकर हैं, जो समर्थक है, वो बर्क बर्क हैं। ठीक है, बर्क ने हिस्टोरिकल थ्योरी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इनका कहना है कि अधिकार इतिहास और परंपरा से आते हैं। इनका क्या मानना है कि अधिकार यूं ही नहीं मिल गया आदमी को, किसी भी व्यक्ति को अधिकार यूं ही नहीं मिल जाता है, वो परंपरागत है, ऐतिहासिक है, वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। वही हम पहले इससे पहले भी सबको मिला, और अभी भी मिल रहा है, और बाद में भी मिलेगा। तो ये परंपरागत है, ये अधिकार जो होता है वो परंपरागत होता है। ठीक है, इसका जो बुक है, इनके बुक का नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। ठीक है, इनका जो बुक है, इनका जो बुक है, इनका क्या है, इनका बुक क्या है, बर्क का जो बुक है रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ये कब प्रकाशित हुई थी, ये 1790 की बुक है। ये कब की बुक है, 1790 की बुक है। तो इसको जरूर याद कर लेना है
कि बर्क का जो बुक है रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1790, किसकी बुक है? ये बर्क की बुक है। और बर्क ने किसका समर्थन किया था? हिस्टोरिकल थ्योरी, ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन किया था। ठीक है, अब आगे है आइडियलिस्ट थ्योरी, वैचारिक सिद्धांत। ठीक है, वैचारिक सिद्धांत जो होता है, अभी आइडियलिस्ट थ्योरी वैचारिक सिद्धांत जो है, इसके समर्थक कौन है? टी एच ग्रीन। इसके समर्थक कौन है? टी एच ग्रीन। इनका क्या कहना है? टी एच ग्रीन का कहना है कि अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए है। अधिकार क्या है? अधिकार किस लिए है? तो अधिकार है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। अधिकार जब मिले तो तो व्यक्ति का विकास होगा, सब तरह से होगा। वो उसका शिक्षा में शिक्षित होगा, उसको रोजगार मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसका इनका टी एच ग्रीन का कहना है कि आइडियलिस्टिक थ्योरी में के द्वारा जो वो बोल उनका कहना है कि अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ही मिलता है। ठीक है, तो इनका जो बुक है ग्रीन का बुक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इनका बुक का नाम क्या है? लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये 1885 की बुक है। ये कब की बुक है? 1885। ठीक है, 1885 में ये प्रकाशित हुई थी। तो अभी आइडियोलॉजिस्ट थ्योरी के समर्थक है टी एच ग्रीन। और इनका जो ये इसमें विश्वास करते हैं, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसको अधिकार मिलता है, अधिकार के द्वारा उनका विकास होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। और टी एच ग्रीन का बुक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1885। ठीक है, ये चार हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है? सोशल वेलफेयर थ्योरी। सोशल वेलफेयर थ्योरी, सामाजिक कल्याण सिद्धांत। सामाजिक कल्याण का सिद्धांत जो है, तो इसके समर्थक है लास्की। इसके कौन समर्थक है? लास्की। लास्की क्या कहते हैं कि समाज समाज ही क्या कहते हैं कि समाज ही व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता देता है। ठीक है, लॉस्की क्या कहते हैं? लॉस्की का कहना है कि समाज के द्वारा ही व्यक्ति के अधिकारों को की मान्यता मिलती है। व्यक्ति के अधिकारों की मान्यता समाज के द्वारा ही मिलती है। ठीक है, तो ये समाज सोशल वेलफेयर थ्योरी के समर्थक हैं कौन? लॉस्की। और इनका बुक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925। ठीक है, इनके पुस्तक का नाम, बुक का नाम है, बहुत फेमस बुक है और एग्जाम में पूछा जाएगा। ये इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग अगर कोई भी देखे होंगे, एग्जाम एक बार भी दिए होंगे, तो बिल्कुल इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। राइटर का नाम, राइटर का बुक और उसके ऑब्जेक्शन इसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 लॉस्की की बुक है। और लॉस्की सोशल वेलफेयर थ्योरी का के सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोग को एक बार और रिवीजन चाहिए तो कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं एक बार और फटाफट करवाती हूँ मेन मेन पॉइंट। ठीक है, ठीक है। राइट, राइट, राइट के अंतर्गत क्या है? राइट के अंतर्गत क्या है? नेचुरल राइट। नेचुरल राइट के समर्थक हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा था, क्या कहा था? नेचर के द्वारा ही प्राकृतिक के द्वारा ही प्राकृतिक अधिकार उसका क्या होता है कि जन्म से ही मिलता है। जन्म से ही व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार के द्वारा जन्म से ही उसको सारे अधिकार मिल जाता है, चाहे वो जीवन का हो, स्वतंत्रता हो या संपत्ति हो। ठीक है, ये हो गया नेचुरल राइट ऑफ थ्योरी। ठीक है, अब दूसरा है लीगल थ्योरी ऑफ राइट, वैधानिक अधिकार का सिद्धांत। लीगल थ्योरी ऑफ राइट के समर्थक हैं जॉन ऑस्टिन। और जॉन ऑस्टिन का जो बुक है, हाँ, जॉन ऑस्टिन क्या है? लीगल थ्योरी ऑफ ये अथॉरिटी। इनका क्या मानना है कि कानून के द्वारा ही व्यक्ति के अधिकार मिलता है, अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका बुक है द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन। ठीक है, और हाँ, लॉक का जो बुक है टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट 1682। और ऑस्टिन का जो बुक है द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन 1832।
ठीक है। और हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल जो हिस्टोरिकल थ्योरी देखिए, हिस्टोरिकल थ्योरी ऐतिहासिक सिद्धांत का मानने वाले वर्ग जो हैं ये मानते हैं कि ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर ही व्यक्ति का अधिकार मिलता है। और इनका बुक है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790, ठीक है। अब आइडियलिस्टिक थ्योरी, आइडियलिस्टिक थ्योरी का मानने वाले की स्क्रीन है। इनका मानना है कि व्यक्तियों का अधिकार इसलिए मिलता है कि उसके व्यक्ति का विकास हो सके, ठीक है। इनका बुक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1885, ठीक है। अब लास्ट है सोशल वेलफेयर थ्योरी। इसका मानते हैं लॉक, लॉक के द्वारा ये माना गया है कि व्यक्ति का जो विकास होता है, व्यक्ति का जो अधिकार हो मिलता है, कहाँ मिलता है, समाज के द्वारा ही मिलता है, ठीक है। समाज के द्वारा उसे सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। और इनका बुक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, ठीक है। तो अभी रिवीजन हो गया, आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। अभी एक बार और हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ मैं PYQ, अभी रिवीजन टेस्ट एक तरह से टेस्ट ले रही हूँ कि आप लोगों को कितना याद हुआ। तो आप लोग टेस्ट लगाइए और आंसर कमेंट में कीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है अधिकार कानून से मिलते हैं, यह किसका विचार है। अधिकार कानून से मिलते हैं, यह किसका विचार था, बताइए। अभी बताइए हो ना, अथॉरिटी करके, ठीक है। अथॉरिटी को कौन मानते थे? तो ए फॉर ऑस्टिन और ए फॉर अथॉरिटी, तो ये ऑस्टिन। हाँ, अधिकार कानून से मिलते हैं, ये किनका मानना था, ऑस्टिन का मानना था। और ये अथॉरिटी, ये बोलते थे कि अथॉरिटी के द्वारा ही, कानून के द्वारा ही व्यक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। ए फॉर ऑस्टिन, ए फॉर अथॉरिटी, कानून, अधिकार कानून से मिलते हैं, ये ऑस्टिन का मानना था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में दीजिए आंसर फटाफट, बाद में मैं तो आंसर बता ही नहीं हूँ, तो आप लोग को पता चलेगा कितना याद हुआ, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में है अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए किससे संबंधित है। अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए है, ये किससे संबंधित है, ग्रीन, बर्क, लॉक और ऑस्टिन, ठीक है। व्यक्तित्व का विकास किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था ये व्यक्तित्व का विकास, तो ये बताया था आइडियोलॉजिस्टिक जो थिंकर है ग्रीन, ग्रीन ने क्या बोला था कि व्यक्ति का विकास, अधिकार जब मिलेगा तो व्यक्ति का अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए होता है, ठीक है। तो ग्रीन के द्वारा, ये ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ग्रीन। अब है हिस्टोरिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी किसने दी, हिस्टोरिकल थ्योरी किसने दी, ऐतिहासिक सिद्धांत किसका था, मार्क्स, बर्क, लास्की और बर्नली, किसका था। इसने कहा था कि इतिहास परंपरा के द्वारा ही व्यक्ति का अधिकार प्राप्त होता है, परंपरा के द्वारा ही व्यक्ति का अधिकार मिला मिला है, ठीक है। तो ये था वर्ग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी, वर्ग के द्वारा हिस्टोरिकल थ्योरी का समर्थन किया था इन्होंने, ठीक है। अब राइट्स आर क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, किसने कहा था, सोसाइटी, ठीक है, वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। अभी पीछे जो हम लोग पढ़े हैं वेलफेयर थ्योरी ऑफ वेलफेयर सोसाइटी, तो राइट्स आर क्लेम रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी किसने कहा था, ये इसके समर्थक कौन है, बताइए। ऑस्टिन, ग्रीन, लास्की और लॉक। इसलिए मैं इस टाइप से डाली हूँ कि इसी टाइप से एग्जाम पूछा जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी में नहीं होता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस इसका कर लीजिए, एग्जाम में आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। तो बताइए इसके राइटर कौन है, इसके राइटर कौन है, ठीक है। इसके राइटर हैं ऑप्शन सी, लॉस्की, ठीक है, लॉस्की हैं। सोशल वेलफेयर थ्योरी के जो समर्थक हैं वो लॉस्की हैं, और उनका बुक है राइट्स आर क्लेम रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, उनके द्वारा नहीं, ये जो मानना है राइट्स आर क्लेम रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, ये किसके द्वारा मान दिया गया है, लॉस्की के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट कब प्रकाशित हुई थी, बताइए। 1651, 1762, 1682 और 1848, ये कब की बुक है, बताइए। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट कब की बुक है, तो ये 1682 की बुक है, ठीक है, 1682 की बुक है।
ट्रिब्यूटरीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, याद आया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1885। इसकी प्रसिद्ध बुक, ये जो बुक फेमस बुक है वो किसकी है? लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1885 किसकी बुक है? मार्क्स, बर्ग, टी एच ग्रीन और लॉस की। किसकी बुक है बताइए जल्दी। तो ये टी एच ग्रीन की बुक है। ठीक है, टी एच ग्रीन की ये बुक है 1885 में, ये बुक इन्हीं की है, टी एच ग्रीन की, ऑप्शन सी की। ठीक है, ऑप्शन सी टी एच ग्रीन की बुक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है द प्रोविंस ऑफ यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक कब प्रकाशित हुई? द प्रोविंस ऑफ यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? बताइए। ए, ऑप्शन ए 1651, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1832 और ऑप्शन डी 1762। ठीक है, ये चारों में से बताइए कि कब प्रकाशित हुई थी, बताइए। तो ये प्रकाशित हुई थी 1832 को। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक, ऑप्शन सी इसका होगा 1832। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8। रिफ्लेक्शन, reflections on the revolution in France, reflections on the revolution in France in 1790 किसकी बुक है बताइए। रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790 किसकी बुक है? तो ये बर्क की बुक है। ठीक है, बर्क ने इसे लिखा था। कब लिखा था? 1790 में लिखा था। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790, ये बर्क की बुक है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 पुस्तक किसकी है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 पुस्तक किसकी है? ए ग्रीन, बी बर्क, सी लॉस्की और डी मार्क्स। ये चार ऑप्शन में बताइए कौन सा होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा इसका लॉस्की। ठीक है, तो आप लोगों को याद तो हो ही गया होगा कि इतने अच्छे से मैं डिफाइन की हूँ और 2 बार 3 बार रिवाइज करवाई हूँ और रिवाइज क्यों करवा रही हूँ, तभी तो आप लोग को पूरा याद हो गया होगा। और देखिए आप लोग को जो आंसर जो की है वो सही है कि नहीं, मैं जो बताई हूँ तो वो आप लोग टिक मारे कि नहीं। ठीक है, तो सही मेरे आंसर से आप अपना आंसर मैच कीजिए और कमेंट में दीजिए कितना सही हुआ आप लोग को। ठीक है, तो आगे मैं आगे जो टॉपिक होगा अधिकार राइट के बाद जो भी टॉपिक मैं कल बनाऊंगी इसी तरह से बनाऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।